नमस्कार युवा मित्रों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। और बताएं कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और हमेशा बढ़िया ही रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको जनवरी 2024 से बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था और इंतज़ार है कि इंडिया पोस्ट के अंदर जीडीएस की न्यू भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों, अब तक भर्ती नहीं आई, मार्च ख़त्म होने जा रहा है। आखिर भर्ती क्यों नहीं आई? साल 2024 के अंदर कितनी बार नई भर्ती आनी है एंड ट्रांसफ़र पोर्टल जो मार्च 2024 में खुलने वाला था वो खुलेगा या नहीं। बहुत ही ऐसे पॉइंट है जो आपके मन में चल रहे हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। लास्ट तक विजिट करना। बीच में वीडियो अगर छोड़ दिया तो फिर कमेंट करते फिरना, फिर मत कहना हमारे समझ में नहीं आया, आपने अधूरी जानकारी दी, ये वो। क्योंकि जब भी अभिषेक क्लासेस कभी भी किसी कंटेंट पर वीडियो अपलोड करता है तो उसकी सटीक और ऑफिशियली एवं ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाता है जो हर बच्चे के समझ में भी आती है। इसी का नाम अभिषेक क्लासेस है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबा लीजिए। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस जनवरी 2024 शेड्यूल फर्स्ट भर्ती। समझ गए ना? जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024 नई भर्ती कब तक आएगी। दोस्तों, नई भर्ती के बारे में संपूर्ण चर्चा करने से पहले आपको मैं 2023 पिछले वर्ष में ले जाना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। 2023 में जो जीडीएस की भर्ती आई, कौन से नोटिफिकेशन के नाम से आई, कितने पद कब आया। सर्वप्रथम 2023 जनवरी महीने में जीडीएस की भर्ती आई थी साइकिल 5 के नाम से 40,889 पदों पर। उसके बाद मई महीने 2023 के अंदर स्पेशल साइकिल या फिर स्पेशल ड्राइव नाम से भर्ती आई 12,828 पदों पर। नेक्स्ट जो भर्ती आई जुलाई 2023 में शेड्यूल सेकंड के नाम से 30,041 पदों पर। और 2023 के अंदर जीडीएस की टोटल 83,758 पदों पर भर्ती आई थी। अब दोस्तों, ये शेड्यूल 2024 का गड़बड़ा गया है। कैसे गड़बड़ा गया? वैसे हर महीने जनवरी में ही भर्ती आ जाती है साल के शुरुआत में, लेकिन 24 में जनवरी में नहीं आई। उसके पीछे क्या कारण थे? दोस्तों, अभ्यर्थी कह रहा है क्या 2024 में एक ही बार भर्ती आएगी, क्योंकि यहां पर जो शेड्यूल है साल में एक बार या फिर 2 बार आता है। ये तो 23 के अंदर 3 बार आ चुका था, लेकिन वैसे जीडीएस की भर्ती साल में 2 बार ही आती है। तो बच्चे कह रहे हैं जनवरी तो निकल गया, वो भर्ती तो नहीं आई, अब क्या 2024 के अंदर एक ही बार भर्ती आएगी? बिल्कुल ये सही सवाल है। तो ध्यान देना दोस्तों, अब तक जीडीएस की भर्ती आ जानी चाहिए थी। आप सभी को पता होना चाहिए। मेरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अधिकारियों से बात होती रहती है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जीडीएस की नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग सर्कल में उनसे भी बात होती रहती है। तो आपका जो जनवरी शेड्यूल फर्स्ट का नोटिफिकेशन था, यह फरवरी के दूसरे सप्ताह में आ जाना चाहिए था और 99% लग रहा था कि भर्ती फरवरी में आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता था, डिपार्टमेंट से खबर लग रही थी, वो ऐसे लग रही थी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सभी डिविजन्स को लेटर इश्यू किया गया था। उस लेटर में यह जानकारी ली गई थी कि प्रत्येक डिवीजन वाइज वैकेंसी का ब्यौरा यानी कि डाटा प्रोवाइड करवाए सर्किल को, फिर सर्किल एक साथ नोटिफिकेशन निकालता। यह काम 13 फरवरी तक दिया भी था, लेकिन जैसे तैसे कहीं ना कहीं पिछली भर्तियों का मामला पेंडिंग है। अभी जो पिछली भर्ती मैंने आपको बताई, इनमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग नहीं हुआ, किसी को आज तक भी जॉइनिंग लेटर नहीं आया। बीच में ये टर्मिनेशन लेटर वगैरह, जीडीएस की हड़ताल हो गई थी 2023 में, तो ये इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उलझ गया। अब दोस्तों, एक बड़ा पहाड़ आकर सामने खड़ा हुआ है नई वैकेंसी की। उस पहाड़ का नाम है आचार संहिता।
और आचार संहिता 16 मार्च 2024 से लग चुकी है। आचार संहिता के दौरान किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन नया रिलीज नहीं होता। अगर शेड्यूल फर्स्ट जीडीएस की भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले छोटा सा भी कुछ भी डाल दिया जाता तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आचार संहिता के दौरान ही बड़ा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और फॉर्म शुरू हो जाते। लेकिन यहां आचार संहिता से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कोई भी ऑफिशियली ऑथेंटिक वेबसाइट पर खबर नहीं आई थी जनवरी शेड्यूल फर्स्ट के नाम से कोई भर्ती आनी है इसको लेकर। ठीक है, अब दोस्तों आचार संहिता लगती है, चुनाव होते हैं, तब आप सब जानते हो इस बार पूरे देश के अंदर अप्रैल माह में लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद 4 जून को पूरे देश के अंदर मतगणना होगी, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी यह आपको 4 जून को पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी दोबारा रिपीट होंगे या नहीं होंगे वो सब आप देख लेना। ठीक है, ये आचार संहिता के दौरान जीडीएस की नई भर्ती पर रोक लगा दी। ठीक है, अब दोस्तों कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे ट्रांसफर पोर्टल जो मार्च 2024 में खुलना था वो खुलेगा या नहीं। बिल्कुल नहीं खुलेगा, ये भी खुलना था क्योंकि बहुत सारे जीडीएस भाई बहन ऐसे हैं जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, घर से बहुत दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं और उनको प्रति माह वेतन भी कम मिलता है, वो पूरी तरीके से परेशान है। अब ट्रांसफर पोर्टल अगर खुल जाता तो वो ट्रांसफर पोर्टल के दौरान अपने ही राज्य के अंदर ट्रांसफर करवा सकते थे, लेकिन ये भी नहीं खुला क्योंकि आचार संहिता लग गई और चुनाव आ गए। अब ये चुनाव के बाद खुलेगा, कब तक खुलेगा, कब तक भर्ती आएगी, उसकी आगे चलकर सारी चर्चा हो रही है। उससे पहले ध्यान देना दोस्तों, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो एक पोस्ट ऑफिस के ही अलग से शाखा है, यहां पर पोस्ट ऑफिस पोस्ट डाक विभाग के पास बहुत सारा वर्कलोड है, कर्मचारियों की आवश्यकता है क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपकी बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं आती रहती है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो भी पैसे आते हैं आपके आईपीपी बैंक में ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, हर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंक की शाखाएं खोली गई है। यहां और भी बहुत सारी सरकार की योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हो। यहां अपना खाता खुलवाकर आप जो है एक्स्ट्रा ब्याज की सुविधा भी पा सकते हो। आईपीपी की मैं अलग से भी जानकारी दे दूंगा, इसमें अभी शॉर्ट ही रहने दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की आवश्यकता है और भर्ती तो आनी है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वर्कलोड बढ़ा है और आपके संसद के अंदर जो है संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि पूरे भारत देश के अंदर डाक घर का जो कवरेज है उसको बढ़ाया जाएगा। हर जगह जो है पोस्ट ऑफिस खोले जाएंगे, हर जगह बैंकिंग क्षेत्र खोले जाएंगे। उन पोस्ट ऑफिस के अंदर अब जो है आप आधार कार्ड में पूरा प्रॉब्लम्स जो होती है उसको सुधार सकते हो, बाकी वीजा भी आप बनवा सकते हो। बहुत सारी योजनाएं पोस्ट ऑफिस के थ्रू आ रही है। एक और बात, पिछली भर्ती 2023 के अंदर जो आई थी मैंने यहां पर ये बताई, इनमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का आज तक ट्रेनिंग नहीं हुआ, जॉइनिंग नहीं हुआ और आचार संहिता से अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि अब हमारा ट्रेनिंग नहीं होगा, जॉइनिंग नहीं होगा, तो वो कान खोलकर सुन लीजिए भैया जी, आचार संहिता से ट्रेनिंग लेटर, जॉइनिंग लेटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आएगी क्योंकि ये भर्ती प्रोसेस है। मैंने अभी बताया ना कि जीडीएस की नई भर्ती आ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर शॉर्ट कोई ऐसा डिपार्टमेंटली कुछ डाल देता तो, लेकिन डाला नहीं, इस वजह से ये भर्ती नहीं आई। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका जॉइनिंग रुक रहा है, ट्रेनिंग नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना किस राज्य से चयन हुआ है, किस डिवीजन से आपका हुआ है, कुछ रुका है क्या पिछली भर्तियों का आपका। ठीक है, तो घबराए नहीं आप, आपको कभी भी किसी भी समय चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान भी जो है नौकरी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मार्च महीना चल रहा है और मार्च में आज जो है देखा जाए तो आज का दिन हटा दीजिए, 12 दिन शेष और बचे हैं जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 12 दिन आप जो है इनको हटा लो। अब बचा अप्रैल माह, अप्रैल में 30 दिन बाकी है क्योंकि अप्रैल में आपके चुनाव हो जाएंगे। अब टोटल कितने दिन बचे हैं? 42 दिन है आपके पास
और मई में भर्ती आ जाएगी, ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो 42 दिन जो है, इतने दिन क्या आप इंतजार नहीं करते जीडीएस की भर्ती का? कर सकते हो ना। मैं आपसे यही कहता हूं कि 42 दिनों में अभिषेक क्लासेस की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अभिषेक क्लासेस हर डाक विभाग की संपूर्ण चर्चाएं करता है। एंड भारत देश के अंदर किसी भी विभाग में जो भर्ती आती है, सबसे ज्यादा बिना परीक्षा नौकरी 10वीं पास हर भर्ती की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो आप क्या जीडीएस के भरोसे ही पैदा हुए हो? नहीं हुए ना जीडीएस के भरोसे। तो डाक विभाग ने सही 42 दिन, क्या पता आपकी किस्मत में कौन सा विभाग लिखा हो। आपको एक रोजगार चाहिए, एक नौकरी चाहिए। अब नौकरी लगना आसान, आप चाहते हो कि जीडीएस की सर ऐसी नौकरी है, हम बिना परीक्षा नौकरी लग जाए। तो ऐसी भी भारत देश के अंदर हर विभागीय भर्ती चलती रहती है जो अभिषेक क्लासेस उनको कवरेज करता है। तो आप उनमें भी फॉर्म जरूर अप्लाई करें। क्या पता जीडीएस की नई भर्ती आए, तब तक आपकी जिंदगी कहीं और चीज और नई भर्ती में लिखी हो। ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। मैंने मई क्यों बताया दोस्तों? मई जून एक ऐसे महीने हैं जहां मुझे संभावनाएं लग रही है कि भर्ती आ जाए। और भर्ती अगर आएगी तो देख लेना 40,000 अप्रोक्स पदों पर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल देख लेना 40,000 के अप्रोक्स पदों पर आएगी। और भर्ती की बात करूं तो अब ये साल में पूरी पूरी लग रही है कि एक दो बार ही भर्ती आई, पिछली 2023 की तरह भर्ती नहीं आनी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन एक दो बार आएगा, लेकिन भर्ती जबरदस्त आएगी। बिना परीक्षा 10वीं पास भर्ती। थोड़ा वेट और कर लीजिए, कहां दिक्कत आ रही है। और ज्यादा ही आपको बेरोजगारी की तड़प है, ज्यादा ही आपको रोजगार की आवश्यकता है, तो आप मेरी हर वीडियो को विजिट करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसे ही आपको हर भर्ती की जानकारी देता हूं। दोस्तों जीडीएस की भर्ती आएगी, इसमें बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद रहेंगे, आप सब जानते हो। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक विभाग के अंदर एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड की भी भर्ती आएगी। इतना ही नहीं, ये सारी भर्ती फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए है। फ्रेशर बोले तो अभी अपने डाक विभाग में नौकरी नहीं ली है, पहली बार फॉर्म भर के आप यहां जिंदगी बनाइए, क्योंकि मुझे पूरी पूरी संभावना लग रही है कि ये भर्ती आएगी 100%। ठीक है, तैयार रहिएगा। बाकी स्टाफ कार ड्राइवर, आपको कार चलाने का शौक है, गाड़ी चलाने का शौक है, तो यह भर्ती आती रहती है। और अभी आई हुई है जम्मू कश्मीर सर्किल के अंदर फॉर्म चल रहे हैं। तो डाक विभाग में ही नौकरी लेनी है तो आप ड्राइवर बन सकते हो। ठीक है, 10वीं पास भर्ती है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसकी मैंने जानकारी दे रखी है। आप YouTube पर अभिषेक क्लासेस की वीडियो देख लेना और मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं दोस्तों 6वें नंबर की भर्ती, तो अभी मैंने यहां जिक्र किया था आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में समय समय पर भर्ती आती रहती है। और अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव की भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो यहां भी 13 ऐसे सर्किल है जहां इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भर्ती आई हुई है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आचार संहिता से डाक विभाग की सभी भर्तियों पर रोकथाम लगी है, बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि ये भर्तियों की नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आ चुके हैं, फॉर्म चल रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगर आप पहले से ही डिपार्टमेंटल पर्सन हो, पहले से ही किसी पद पर नौकरी कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट भर्ती आती रहती है, हर सर्किल से भर्तियां आती रहती है। आप प्रमोशन ले सकते हो, जीडीएस से आप एमटीएस बन सकते हो, एमटीएस से आप पोस्टमैन और मेलगार्ड बन सकते हो, और पोस्टमैन और मेलगार्ड से आप पीए और ऐसे बन सकते हो। तो डिपार्टमेंटली भर्ती हर महीने अलग अलग सर्किल से आती रहती है, मैं सभी की जानकारियां आपको देता हूं। तो फ्रेशर अभ्यर्थी और डिपार्टमेंटली पर्सन, चाहे आप जीडीएस के पद पर हो, चाहे एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड, पीए, ऐसे किसी भी पद पर हो, आप सभी की लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण खबर अभिषेक क्लासेस आपके मोबाइल फोन तक पहुंचाता है। तो दोस्तों घबराए नहीं, थोड़ा समय और इंतजार करें। ये तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण भर्ती में रोकथाम हुई, क्योंकि पिछली भर्ती बहुत ज्यादा
पदों पर निकाल दी, जिसका साफ सुथरा मामला नहीं हुआ, अभी भी पेंडिंग चल रहा है। इस वजह से हर डिवीजन में ये साफ रास्ता नहीं निकल पाया कि कितनी रिक्त और सीटें हैं। लेकिन घबराए नहीं, भर्ती आएगी, 100% आएगी। अभिषेक आशीष की प्रत्येक वीडियो को विजिट करें। मेरे दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं जो भी भर्ती के बारे में आप सभी तक जानकारी पहुंचाता हूं वह निष्पक्ष एवं बिल्कुल ऑफिशियली ऑथेंटिक होती है। कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहती है। एंड दोस्तों, पर्सनली मेरे से बात करनी है तो आप जो है इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।